राव खलघाट 4 लेन पर स्थित आम्रपाली कॉलोनी में फिर डकैतों ने 3-4 घरों को अपना निशाना बनाया। डकैतों ने एक महिला को डरा धमकाकर कान के टॉप्स, मंगलसूत्र, नकदी रुपए लेकर भाग गए। महिला घर में अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है। उसका पति भोपाल में नौकरी करता है। एसपी पश्चिम अनिल कुशवाहा ने बताया कि बीती रात राव खलघाट 4 लेन पर स्थित आम्रपाली कॉलोनी में बीती रात बदमाश संगीता नामक महिला के घर में घुसकर उसे डरा धमकाकर सोने के टॉप्स, मंगलसूत्र और नकदी छीनकर भाग गए। इसके पूर्व बदमाशों ने 2-3 मकानों में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। वो लड़की जो महिला थी, वो अच्छी बहादुर महिला थी, उसने चिल्लाया तो वो बदमाश भाग गए और फॉर्चुनेटली पास में ही करीबन 2-3 किलोमीटर दूर पे हमारी पेट्रोलिंग पार्टी थी। जैसे उसने कंट्रोल रूम में 100 नंबर फोन किया, कल पुलिस आ गए और कोई प्रकार की कोई इंजरी वगैरह नहीं है और न ही हुआ, बस बहुत थोड़ा सा सामान गया है, जो एक कान का टॉप्स गया है। पर यह है कि घटना घटी है आम्रपाली में और वो आउटर पार्ट है, बिल्कुल शहर के आउटर पार्ट, वहाँ से जंगल लगा हुआ है। सर मामले लगातार आपको एक आध गैंग हम जल्दी पकड़ कर दे रहे हैं और जो बाहर से आते हैं और सामान्य तौर पर ये धार झाबुआ के जो लोग हैं, जो लेबर के तौर पर यहाँ आते हैं और वो मौका ताड़ करके और इस तरह की वारदातें करते हैं। वहीं पीड़ित महिला का कहना था, दरवाजे को ठोकने लग गए, खोलने की कोशिश करने लगे तो मैंने दरवाजा यूं अड़ा लिया कि नहीं खुलना चाहिए, अगर दरवाजा खुल जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा करके। तो मैं अड़ा के रखी और बच्चों को मैंने बोला कि भैया रहते हैं यहाँ पे पीछे, दीपक भैया रहते हैं, तो आपको आवाज लगा करके। तो मैंने बोला जितना हो सके बेटा, जितनी तेरी उससे जोर से निकाल, तो जितना बोल सकती है उससे जोर के बोल के दीपक भैया करके, और मैं पकड़ के रखी हुई होंगी कि बोल बेटा करके, और मैं पकड़ के रखी हूँ। रोते में तो उनने अपना जो भी औजार था उससे खोल दिया दरवाजा और बोलने लगे कि निकाल, तेरे पास में क्या सामान। उन्होंने सबसे पहले मंगलसूत्र ऐसा करके यूं खींच लिया और फिर बोले कान के निकाल। तो कान के निकाल के दी, मैंने एक निकाल के दी, एक और फिर बाद में वो लोग अलमारी टटोलने लग गए। अलमारी से जो निकाल सके वो लोग निकाले और रोते में हुटर की आवाज आई उन लोग, तो वो भागने लग गए। तो उस समय मैंने एक को पकड़ लिया था। मैंने करीबन 10 मिनट तक के बाहर उसको पकड़ के रखा। फिर बाद में वो लोग पता लगे। उस बीच में उस हाथापाई में उसने मेरे को नोच भी दिया था, तब भी मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ था। तो हाथापाई के दौरान उसने गार्ड कोई भी नहीं था। मैंने देखा भी, जबकि उसको पकड़ के रखी, उधर देख रही हूँ कि कोई तो आए करके, पर कोई नहीं था उस वक्त। ये सीमा मैडम है और उनके हस्बैंड, उनने देखा कि मैंने उनको पकड़ के रखा उस वक्त। और फिर बाद में वो लोग पत्थर मारने लगे। फिर मैंने छोड़ा उसको, तो वो छूट के भागा, तो उसका जैकेट वगैरह पड़ा हुआ मिला। ऐसा हुआ था रात को हादसा। तो कितने लोग थे, कितने लोग? और 4 जन मेरे घर के अंदर घुसे थे। एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतक भी आपराधिक प्रवृत्ति का था और उस पर कई मामले दर्ज हैं। घटना सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र के खातीपुरा क्षेत्र की है। यहां अज्जू खटीक की शाम के समय अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। बदमाशों ने चाकुओं से कई वार मृतक के चेहरे पर किए थे। मृतक भी क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश था और उस पर भी कई प्रकरण दर्ज थे। पुलिस को घटनास्थल से गोलियों की कुछ खोल भी मिली है, इसलिए ऐसी आशंका की जा रही है कि घटना के दौरान गोलियां भी चली थी। मौजूदा यहाँ पर जो सबूत मिले हैं उसको देखकर किस तरह की ये घटना देखी जा रही है और मृतक का नाम क्या है? खातीपुरा क्षेत्र में आज शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास एक युवक की हत्या की गई है। बहुत ही विभत्स तरीके से इसकी हत्या की गई। इसके चेहरे पे चाकुओं के बहुत से घाव स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल पर कुछ गोली के भी खोखे मिले हो, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फायर भी हुआ है। आसपास वालों से इसकी जानकारी ली जा रही है। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक मृतक का नाम अज्जू खटीक है, जो गुंडा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। इसके विरुद्ध कई प्रकरण दर्ज हैं और अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उससे ऐसा लग रहा है कि प्रकरण उनके आपसी रंजिश को लेकर के हुई। मामले में पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश का सामने आया है। हिंदूवादियों ने मालवा मिल चौराहे पर गायों से भरी 2 गाड़ियों को रोककर पशुओं को मुक्त कराया और इस दौरान जमकर हंगामा मचा और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। गुरुवार सुबह हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को खबर लगी कि लसूड़िया की तरफ से गायों को लेकर 20 गाड़ियां चुपके महाराष्ट्र ले जाई जा रही है। इस पर कार्यकर्ता गाड़ियों को घेरने के चक्कर में लग गए। इस पर गायों से भरे वाहनों को शहर की ओर मोड़ दिया गया। गाड़ियां जब मालवा ब्रिज पहुंची तो हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने 2 माजदा गाड़ियां रोक दी। गाड़ियां रोकते ही वहां हंगामा शुरू हो गया। इसका फायदा उठाते हुए बाकी के वाहन बचकर निकल गए। कार्यकर्ताओं ने मालवा मिल चौराहे पर जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गायों को वाहनों से
मुक्त करवाकर कार्यकर्ताओं ने चारा पानी देकर उन्हें पंचकुया स्थित गौशाला में भेज दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था, यहाँ पर रुककर हमने गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। 2 गाड़ियां हम पकड़ पाए, बाकी कुछ गाड़ियों को हम पकड़ने का प्रयास किया। उन लोगों ने हमारे ऊपर चढ़ाने का भी प्रयास किया। 2-1 आदमी हमारे जो कार्यकर्ता है उनको भी लगी हुई है। और जो सिपरा जो पीसीआर वाले जो खड़े हैं, जो वहाँ पे खड़े रहते हैं, उन लोगों ने एक का नाम शायद धर्मेंद्र यादव था। उन लोगों ने भी हमारे काम में हस्तक्षेप किया। जुनी इंदौर थाने के अंतर्गत आने वाले खातीवाला टैंक में रहने वाले शेख मोहम्मद हुसैन के सूने घर में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपए नगद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय पूरा परिवार विवाह समारोह में शामिल होने के लिए देवास गया हुआ था। जुनी इंदौर पुलिस के अनुसार खातीवाला टैंक में रहने वाले शेख मोहम्मद हुसैन अपने परिवार सहित शादी में शरीक होने देवास गए थे। इसी बीच चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपए नकदी सहित इतने के ही जेवर लेकर चंपत हो गए। घटना का पता हुसैन को देर रात तब लगा जब वे घर वापस आए। हुसैन ने सुबह थाने में शिकायत दर्ज करवाई। क्या हुआ कि हम लोग कल यहाँ से शादी में गए थे देवास 11:30 से 11:45 के बीच में, और वहाँ से लौट के आए हम 9:55 पर। और जब आए गाड़ी से उतरे तो लाइटें सब चालू थी, ये दरवाज़ा खुला था, उधर का दरवाजा खुला, मेन गेट का ताला बंद था। तो मेन गेट खोल के अंदर आए तो चारों तरफ में लाइट लग रही थी। फिर अंदर जैसे आए लगा घाय चोरी हो गई, तो हमने थाने में रिपोर्ट की। फोन लगाया, बोला आप आ जाइए, रिपोर्ट इमीडिएट सारा गोल्ड ऑर्नामेंट। कितना गोल्ड गया? करीब गया 3.5 लाख। शहर में हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय ने मिलकर नया साल मनाया। इस दौरान एक ही मंच से सुंदरकांड भी हुआ, साथ में कव्वाली भी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में दोनों ही धर्म के लोग उपस्थित थे। इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन खंडवा नाका पर हिंदू मुस्लिम मंच द्वारा किया गया था। यहाँ हर बार 1 जनवरी को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग उपस्थित होते हैं। खास बात यहाँ ये रहती है कि एक ही मंच से सुंदरकांड भी होता है और कव्वाली भी होती है। मेरे जीवन की हर खुशी है बाबा तुम्हारे दम से महकती है मेरी बगिया, बाबा तेरे गुलशन से। हर दुख भी सुख के जैसा, हर दुख भी सुख के जैसा हमको तो। शहर में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक विवादित पोस्टर लगाया है। राजबाड़ा पर लगाए गए पोस्टर में भाजपा को भ्रष्टों का साथी बताया गया है। पोस्टर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को दिखाया गया है। पोस्टर के जरिए यह बताने का प्रयास किया गया है कि सत्ता के लिए भाजपा भ्रष्ट येदियुरप्पा के साथ हाथ मिला रही है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल का कहना है कि येदियुरप्पा को भाजपा में शामिल करने की तैयारी भाजपा के भ्रष्ट चेहरों को उजागर करती है। इस पोस्टर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ होने की बात करती है, उन्होंने कर्नाटक चुनाव से पूर्व येदियुरप्पा को पार्टी से बाहर करा था भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, और आज वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी उन्होंने अपने साथ ले लिया सिर्फ 2014 के चुनाव को लेकर। तो इस पोस्टर में हमने ये दर्शाया कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और करने में कितना अंतर है। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अभिभाषक गण ने आज सुबह आयोजित आम सभा में यह निर्णय लिया कि जब तक रोस्टर प्रणाली में बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक इंदौर बेंच के सभी सदस्यगण अनिश्चितकालीन समय तक अपने अपने न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। वर्ष 2013 के दिसंबर महीने में मुख्य न्यायाधिपति ने मध्य प्रदेश के सभी हाई कोर्ट में रोस्टर प्रणाली को लागू किया था और सभी अभिभाषकों को यह आश्वस्त किया था कि 20-25 दिनों बाद प्रणाली के कारण अगर कोई परेशानी आई तो रोस्टर प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों और परेशानियों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अभिभाषक गण ने आज सुबह आयोजित आम सभा में यह निर्णय लिया था कि जब तक रोस्टर प्रणाली में बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक इंदौर बेंच के सभी सदस्यगण अनिश्चितकालीन समय तक
अपने अपने न्यायालयीन कार्य से विलत रहेंगे। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि रोस्टर प्रणाली अभिभाषकों के काम करने के तरीके को प्रभावित करती है, जिससे पक्षकारों को नुकसान होता है। रोस्टर प्रणाली के तहत अगर कोई वकील किसी केस की पैरवी करने नहीं पहुंचता है तो वह केस खारिज हो जाएगा। इसलिए करती है कि पक्ष जो है वो एक ही प्रकार के मुकदमे विभिन्न कोर्ट्स में लगते हैं और उसमें एक केस में अगर हम पैरवी कर रहे हैं दूसरे केस में अगर पैरवी करने नहीं जा पाते हैं तो वो मुकदमा खारिज हो जाएगा या जूनियर खड़ा होगा और उसको पक्षकार को ये यद्यपि वो खारिज भी होने वाला हो तो भी पक्षकार को ये शक रहेगा या ये उसको ये दुख रहेगा कि हमने सीनियर वकील को किया था या बड़े वकील को किया था और उसको जो है वो हमारा वो पैरवी नहीं की तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की सीमा में भी आएगा और इस प्रकार से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की भी स्थिति निर्मित हो सकती है। ये सारी बातें हमने माननीय मुख्य न्यायाधिपति को बताई थी जब वो इंदौर प्रवास पर थे। उन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम में जो भी संभव होगा अपन सुधार करेंगे और देखेंगे उसको। अभी जो रोस्टर प्रणाली आई उसमें वाकई व्यवस्था वैसी की वैसी है तो हमने इस बात के लिए विरोध किया है। अभी मुख्य न्यायाधिपति महोदय को आज हम स्ट्राइक पे कर निर्णय लिया क्योंकि ये आज जो सभा थी ये आप महानुभावों को यदि मालूम हो तो पहले इसी विषय के ऊपर एक सभा हो चुकी है और वो स्थगित सभा थी। तो हमारे संविधान की धारा 24 के अंतर्गत स्थगित सभा के लिए स्थगित विशेष साधारण सभा के लिए आधे घंटे के लिए रुकना जो साधारण रूप से रोका जाता है उसके लिए आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमने आज जो है वो प्रारंभ की अपनी विशेष साधारण सभा और उसमें एक महानुभाव को छोड़ के बाकी सभी महानुभावों ने एक ने दो ने दो महानुभावों को दो हमारे सदस्य महानुभावों को छोड़कर बाकी सभी महानुभावों ने इस बात का समर्थन किया कि